7 जुलाई 2026 रात के 9 बज रहे थे। अरेबियन सी में अंधेरा छाया हुआ था और इसी दौरान कराची से सिर्फ कुछ ही देर की दूरी पर एक कार्गो एयरक्राफ्ट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर अचानक कॉकपिट से एक मैसेज पास होता है। ये सुनते ही पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी और इमीडिएट बेसिस पर मदद जारी की। उस दौरान एटीसी के रडार स्क्रीन पर एयरक्राफ्ट की मूवमेंट काफी अनइवन शो हो रही थी। पहले इस एयरक्राफ्ट ने तेजी से एक डिसेंडिंग शिफ्ट लिया, फिर अचानक से असेंडिंग शिफ्ट लिया और फिर ये एयरक्राफ्ट कंट्रोल से बाहर होता दिखाई दिया। एंड देन द एयरक्राफ्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द रडार स्क्रीन फॉरएवर। लेकिन फ्लाइट 1732 के कैप्टन मोहम्मद रिजवान की आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन में कुछ ऐसे अल्फाज सुनाई दिए। आखिर कैप्टन के ये आखिरी अल्फाज असल में क्या मतलब रखते हैं? क्या एयरक्राफ्ट किसी टेक्निकल फेलियर का शिकार हुआ था या इसके पीछे कोई और वजह थी? लेट्स इन्वेस्टिगेट इन दिस वीडियो। K2 एयरवेज पाकिस्तान की एक जानी मानी प्राइवेट कार्गो एयरलाइन कंपनी है और फ्लाइट 1732 उसके लिए एक नॉर्मल कार्गो ऑपरेशन था। इस मिशन के लिए जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जा रहा था वो एक पुराना बोइंग 737 BDSF था। इस जहाज का सफर भी काफी हिस्टोरिकल था। इसे साल 1999 में रशियन एयरलाइन एरोफ्लोट को डिलीवर किया गया था और फिर साल 2011 में इसे एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट से एक कार्गो फ्रेटर में कन्वर्ट कर दिया गया। उसके बाद ये एयरक्राफ्ट मल्टीपल एविएशन सर्विसेज के पास रहा, जैसे GE कैपिटल एविएशन, TNT एयरवेज और बेल्जियम की ASL एयरलाइंस के जरिए ये फेडेक्स एक्सप्रेस के लिए ऑपरेट हुआ। फाइनली 2024 में एयरकैप ने इस एयरक्राफ्ट को खरीदा और लीज पर K2 एयरवेज के हवाले कर दिया। इससे हमें ये पता चलता है कि ये एयरक्राफ्ट कई इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के साथ काम कर चुका था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा इस्तेमाल हो चुका था और एक तरह से ये आउटडेटेड हो चुका था, तो ये पॉसिबल था कि इस एयरक्राफ्ट का सफर कभी ना कभी तो खत्म होना ही था। एंड सैडली दैट डे केम ऑन 7th July 2026 when the aircraft took off from Sharjah International Airport for the last and final time। क्योंकि ये एक कार्गो प्लेन था तो इस फ्लाइट पर कोई पैसेंजर मौजूद नहीं था। इस फ्लाइट पर सिर्फ 5 पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स सवार थे। कैप्टन मोहम्मद इदरीस, फर्स्ट ऑफिसर फैसल जतोई, फ्लाइट इंजीनियर मोहम्मद हामिद एंड मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी एंड लास्टली एयरक्राफ्ट लीडर मोहम्मद तौफीक खान। ये तमाम क्रू मेंबर्स अपनी रूटीन राउट पर ही थे और उनके लिए ये हर एक कार्गो मिशन की तरह एक नॉर्मल कार्गो मिशन ही था। इस फ्लाइट का राउट शारजा UAE से कराची पाकिस्तान तक था। एयरक्राफ्ट ने शारजा एयरपोर्ट से एक डिसेंट टेक ऑफ किया और अपने सफर का आधे से ज्यादा वक्त भी नॉर्मली गुजारा। ये एयरक्राफ्ट अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर चल रहा था, यानी ऑलमोस्ट 35,000 फीट की हाइट पर अरेबियन सी के ऊपर से प्रवास कर रहा था। लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के एयर स्पेस के करीब पहुंचा, तब सूरत हाल बदलना शुरू हो गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक रात के तकरीबन 9:18 पर फ्लाइट क्रू ने ATC को ये मैसेज दिया कि एयरक्राफ्ट के नेविगेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई है और ये प्रॉब्लम काफी सीरियस थी, क्योंकि एक नेविगेशन सिस्टम किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए काफी अहम होता है, क्योंकि इसी के जरिए एक पायलट अपनी पोजीशनिंग, राउट और डायरेक्शन को एक्यूरेटली मॉनिटर करता है। और जब फ्लाइट क्रू की तरफ से कोई ऐसी सीरियस कंप्लेंट आती है तो ATC फौरन उसे गाइडेंस देना शुरू कर देती है और ऐसा ही कुछ K2 एयरवेज के साथ भी हुआ। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने ऑल्टरनेटिव नेविगेशनल इंस्ट्रक्शंस देना शुरू की ताकि एयरक्राफ्ट सेफली कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर जाए। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन के सिर्फ 3 मिनट बाद एक और मुसीबत सामने आई। ATC के रडार डेटा ने दिखाया कि एयरक्राफ्ट की मूवमेंट अचानक नॉर्मल पैटर्न से बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई है। फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइट रेडर 24 के मुताबिक एयरक्राफ्ट पहले डिसेंडिंग एल्टीट्यूड की तेज रफ्तार से नीचे उतरना शुरू हुआ, फिर अचानक एयरक्राफ्ट ने काफी तेजी से क्लाइंब किया, जैसे किसी वजह से इसे ऊपर ले जाने की कोशिश की गई हो।
एविएशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस किस्म की एक्सट्रीम एल्टीट्यूड चेंजेस कोई नॉर्मल फ्लाइट प्रोफाइल्स का हिस्सा नहीं होती हैं। बहरहाल कुछ ही लम्हों बाद एयरक्राफ्ट ने 180 डिग्री का एक रोटेशनल शिफ्ट लिया और उसके बाद ये ऑलमोस्ट 22,400 फीट पर मिनट की तेज स्पीड से नीचे जाता रहा और इसी दौरान रडार और रेडियो कम्युनिकेशन दोनों का साथ खत्म हो गया। इस हादसे का पुरअसर हिस्सा एयरक्राफ्ट का आखिरी रेडियो मैसेज था, जहां फ्लाइट क्रू ने कराची एयर कंट्रोल से बात करते हुए सिर्फ इतना कहा, वेल एविएशन अथॉरिटीज के सर्कल्स में अभी तक इस ट्रांसमिशन पर कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट सामने नहीं आया है, लेकिन स्टिल इस ट्रांसमिशन पर कई डिबेट्स चल रही हैं। बहरहाल एयरक्राफ्ट से कम्युनिकेशन टूटने के बाद फौरन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मिलकर इस एयरक्राफ्ट को खोजना शुरू किया। पाकिस्तान नेवी ने PNS जुल्फिकार और PNS कराची को अरेबियन सी में भेजा, जबकि पाक एयरफोर्स का सब 2000 और पाक नेवी का ATR-72 एयरक्राफ्ट भी इस मिशन में शामिल हो गया। रेस्क्यू टीम्स ने अरेबियन सी के बड़े बड़े इलाकों में सर्च शुरू की, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि मॉनसून सीजन की वजह से समंदर की लहरें काफी तेज हो चुकी थीं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। बट फाइनली आफ्टर 12 आवर्स ऑफ नॉन स्टॉप सर्च, अथॉरिटीज सक्सेसफुली फाउंडेड द एयरक्राफ्ट रैकेज नियर औरमारा। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ये रैकेज औरमारा के साहिल से तकरीबन 53 नॉटिकल माइल्स यानी करीबन 98 किलोमीटर दूर अरेबियन सी से बरामद हुआ। एयरक्राफ्ट की डेब्री मिलने के बाद ये वाज़ेह हो चुका था कि ये प्लेन समंदर में क्रैश हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र की बात ये है कि उसमें बैठे 5 क्रू मेंबर्स में से किसी का भी पता ना चल सका। इन 5 क्रू मेंबर्स को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अथॉरिटीज ने बताया कि क्रू मेंबर्स की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन डेब्री मिलने के कई घंटों बाद तक भी जारी रहे। रेस्क्यू टीम ने उन तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस उनमें से किसी का भी पता ना चल सका। इस हादसे के बाद पाकिस्तान में अफसोस और फिक्र की लहर दौड़ गई। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने विक्टिम की फैमिलीज को कंसोल किया और अथॉरिटीज को ऑर्डर दिया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम रेस्क्यू इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाए। प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी ने भी इस वाक़े पर कंसोलेंस का इजहार किया और अपनी उम्मीद जाहिर की कि रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब साबित होगा। वहीं दूसरी तरफ K2 एयरवेज के मालिक ने कहा कि वो अथॉरिटीज के साथ पूरा ताउन कर रहे हैं और क्रू मेंबर्स की फैमिलीज को हर मुमकिन मदद और सपोर्ट फराहम कर रहे हैं। इस हादसे ने पाकिस्तान को 2020 PIA कराची क्रैश की याद दिला दी, जब लैंडिंग से थोड़ी देर पहले ही प्लेन क्रैश हो गया था और 97 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी ये है कि फ्लाइट 1732 के साथ असल में क्या हुआ था। क्या नेविगेशनल सिस्टम में कोई खराबी थी? क्या एयरक्राफ्ट में कोई और टेक्निकल फेलियर था? या क्या पायलट्स किसी और इमरजेंसी का सामना कर रहे थे? इसका जवाब आना अभी बाकी है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी हैं और एक्सपर्ट्स फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और मिलने वाली डेब्री की इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और जब तक कोई ऑफिशियल वर्डिक्ट सामने नहीं आता है, तब तक किसी भी अंदाजे को हकीकत समझना ठीक नहीं होगा। इसी के साथ आज का केस खत्म होता है। आपका इस केस पर क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टिगेशन और क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आपको यहीं मिलेंगी। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।